देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखो छोटी बहू, इस तरह से जो महिलाएं गर्दन टेढ़ी करके खड़ी रहती हैं, उनको जिद्दी कहते हैं। जिद्दी महिलाएं लक्ष्मी नहीं होती और मेरे इस घर संसार में ऐसी महिलाओं की कोई जगह नहीं है। अगर इतना दर्द कम करने का शौक है तो जाना काशी के गंगा में जाके कूद जा, वहाँ जाके तुझे कोई नहीं रोकेगा, समझ गई? सुन, अब ज्यादा बात मत कर, उठ बोल रही हूँ, उठ, नहीं तो मैं ना तेरे सारे शरीर पर खुजली के पत्ते लगवा दूंगी, समझी? उठ। मैं भी आपके साथ काशी जाऊंगी दीदी। आप जहाँ भी जाएंगी मैं आपके साथ ही रहूंगी। ओ छोटी बहू, तेरी इतनी हिम्मत? अब देख 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 मैं तेरी क्या हालत करती हूँ, देख। मैं दीदी को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी हाल में नहीं। क्या हुआ बड़ी बहू, तू अब तक यहीं पे खड़ी है? चली जा यहाँ से, बोल रही हूँ। दीदी! रघुवीर, आपने हमारी रक्षा की है। आपने बिल्कुल सही समय पर रक्षा की है, सही समय पर रक्षा की है। आप सुन रहे हैं? दीदी की रक्षा कीजिए उनकी। चंदर, नानी, इन सब का मतलब क्या है? भाभी को इस घर से क्यों निकाला जा रहा है? मैं कुछ दिन इस घर में नहीं था, इसलिए इतना बड़ा अनर्थ होने वाला था। नानी, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या हुआ? भाभी, आप चुप क्यों हैं? अब चलिए मेरे साथ, चलिए। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले छोटी बहू, अगर तूने अपने पति को कुछ भी बताया तो फिर इस नानी का दूसरा रूप देखेगी, ये मैं बता देती हूँ। क्या कर रहे हैं देवर जी? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? माँ, पिताजी, नाना जी सब है। ऐसा मत कीजिए देवर जी, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, ऐसा मत कीजिए। भाभी, आपको मैंने कितनी बार मना किया कि ऐसी बात मत कीजिए। आप मेरी माँ जैसी हैं और आप मेरे पैर पड़ने की बात कर रही हैं। क्या हुआ क्या है? पर तुम कब आए चंदर? किसी को कोई खबर भी नहीं दी। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में हम लोग कितने चिंतित थे। हमारा सौभाग्य है कि हमने अभय को यहाँ बुला लिया। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? पिताजी, नाना जी, मैं न्याय मांगने आया हूँ। न्याय? कैसा न्याय? क्या बोल क्या रहे हो तुम? हाँ नाना जी,
मेरे बड़े भैया की पत्नी मतलब मेरी भाभी आनंदमयी दासी के लिए मैं न्याय मांगने आया हूँ। हे रघुवीर, आपने रक्षा की है। दीदी को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें सब कुछ पता चल जाए। चाची माँ, जिस बहू को बेटी जैसा मान के अपने साथ में रख के बड़ा किया है, उसके लिए ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था मैंने। मेरा दिल नहीं मान रहा है चाची माँ, इस काम को करने में मेरा दिल किसी भी हाल में नहीं मान रहा, किसी भी हाल में नहीं। जुगी, क्या मेरा मन भी मान रहा है? लेकिन बात तो सच है ना, जो घटना हुई है उसके बाद अभय और आनंदी को एक ही छत के नीचे रखा भी तो नहीं जा सकता है, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश होने में कुछ बाकी है दीदी? और क्या बाकी है? चंदर बड़ी बहू को लेकर प्रीतराम के पास गया है और वहाँ तो आपके देवर जी भी है। अभी ये अंदर की बातें अगर उन्हें पता चल गई तो क्या होगा पता है? अब तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, चंदर को सब पता चल गया है छोटी। हाँ, क्या हुआ है? नहीं नहीं, मुझे लगता है अभी उसे कुछ नहीं पता चला। और उधर चंदर की पत्नी अपना सारा सामान लेकर वो बड़ी बहू के साथ काशी जाने के लिए तैयार है। सच बात है, वो छोटी बहू तो अलग मुसीबत है। माँ, मैं कह रही हूँ, चंदर ने उनको सब कुछ बता दिया है क्या? चाची माँ, ओ चाची माँ, उनको अगर सब कुछ पता चल जाए कि ये सब कुछ हमने ही किया है, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे डर लग रहा है चाची माँ, मैं उनके सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी चाची माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जुगी, जुगी, चल 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 चल, नहीं तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। चल देखते हैं, चल चल चल। किसने तुम्हें इस घर से जाने को कहा है? किसने किया है ये साहस? पिताजी, मैं बता सकता हूँ, लेकिन सुनते हैं। छोटी बहू, तुम भी यहाँ हो, इसका मतलब तुम्हें इस बारे में सब पता है। क्या हुआ है बताओ मुझे। जुगी, आनंदी और रानी को लेकर कमरे में जाओ। जाओ, अपनी सास के साथ जाओ। जो कहना है अपनी सासू माँ को बताओ। तुम बैठक के कमरे में क्यों आई? दीदी जानबूझ के यहाँ नहीं आई है दादी माँ। छोटी बहू, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अंदर महल में जाके तुम मुझसे कहना। अच्छा, अंदर महल की बातें कोई बाहर बताता है क्या? माँ, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुओं, चलो तो चलो चलो चलो। चंदर, क्या हुआ है? तीर्थ से आने के बाद मैं एक पल के लिए भी बैठ नहीं पाई। देवर जी, आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? तुम अच्छी हो? अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। प्रीतराम, कैसे हो तुम? अरे बस 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 बेटा, बस। तुम लोगों को कितने दिनों से नहीं देखा। चंदर, सुना है तू यहाँ नहीं था, और रहता भी कैसे? इस बूढ़ी को छोड़कर रह सकता था क्या? अच्छा सुनो, जब तुम यहाँ आई गई हो तो यहाँ का काम संभाल दो। अंदर महल में जाओ और देखो बड़ी बहू को क्या हुआ है। चंदर, जब तुम यहाँ नहीं थे तब हमारे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन नाना जी, यहाँ जो घटनाएं घटी है वो बिल्कुल छोटी नहीं है। इसमें उलझन की क्या बात है? पुरुष होने के नाते पहले तो व्यापार का काम ही संभालोगे ना। हम लोग अंदर महल संभाल रहे हैं। जुग्गी दोनों बहुओं को लेकर गई है। रुक, मैं देखती हूँ। जाओ बड़ी बहू, हाँ, जाओ।
दीदी उठो और मत रो दीदी, और मत रो। रघुवीर ऊपर बैठे हैं ना, वो जरूर सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। उठो दीदी उठो और मत रो। उठो दीदी उठो ना दीदी, और मत रो दीदी, अब चुप हो जाओ और मत रो। बड़ी बहू सुनो, छोटी बहू, तुम्हारी सास होने के नाते मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। सुनो, जो घटना घटी है, क्यों घटी है, किसका दोष है, क्या हुआ था, मुझे कुछ भी जानना नहीं है। छोटी बहू ने जो काम किया है वो काम भी सही काम नहीं था। फिर भी उस काम के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ अपने घर संसार को जोड़ के रखूं। मेरा घर संसार हमेशा एक सूत्र से बंधा रहे। देखो बहू, छोटी देवर जी उनके छोटे भाई हैं। लुटेरों के हमले के समय सब कुछ खोकर उन्होंने इस मन्ना परिवार में शरण ली थी। छोटी देवर जी उनके सगे भाई हैं। बड़ी बहू, छोटी बहू, अब जो बात कह रही हूं ध्यान से सुनना। जो घटना घटी है, अभय ने जो कुछ किया है, वो बात किसी हाल में चंदर के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और ये तुम लोगों को देखना है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? अगर वो पूछेंगी तो दीदी क्या कहेंगी? कह देना अब। बड़ी बहू सुनो, तुम चंदर से कहना कि तुमने नानी से जबान लड़ाई थी, इसलिए नानी गुस्सा करके तुम्हें इस घर से भगा रही हैं। समझ में आया? ये तो झूठी बात है। झूठ बोलने से रघुवीर जी नाराज हो जाएंगे। चुप कर छोटी बहू, चुप हो जा। अगर झूठ बोलने से परिवार में शांति बनी रहे तो ये काम औरतों को ही करना पड़ता है। माँ जी आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। सिर्फ मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए माँ, बाहर मत निकालिए। क्या हुआ है माया? बड़ी बहू ये सब बातें क्यों कर रही है? उसको भगाने की बात क्यों हो रही है? उसको कौन भगा रहा है? वो भी मुझसे बिना पूछे। छोटी बहू चल यहाँ से, जल्दी चल चल। अरे आप इस समय इस कमरे में कैसे? चंदर कहाँ है? वो कहीं निकला है क्या? हाँ, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए यहाँ पर। मैं ना आपके लिए मिश्री का शरबत बनाकर लाती हूँ। हाँ, जाती हूँ। अच्छा चंदर इतने दिनों से घर क्यों नहीं वापस आ रहा था? आपको कुछ पता चला है क्या? समझ में आया क्या कुछ? हाँ, क्या छुपा रही हो माया? इतने दिनों तक मुझसे कुछ छुपाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी। आज अचानक क्या छुपा रही? आप क्यों चली आई दीदी? पिताजी खुद अंदर महल में आके सब कुछ जानना चाहते थे। आप उनके पैर छू के सब बता सकती थी ना। झूठ बोलने से समस्या और बढ़ती है दीदी। हर बात बताई नहीं जा सकती बहू। औरतों को कभी कभी सब कुछ मुंह बंद करके सहना पड़ता है। पुरुषों के लिए 7 खून माफ। वो गलती करे तो भी सजा नहीं मिलेगी। पुरुष है इसलिए दीदी वो ये सब नहीं मानते हैं। अरे मेरा भाग्य तेरे जैसा अच्छा नहीं है। तुझे पता नहीं है बड़े लोगों के घर में क्या क्या होता है। पुरुष लोग विधवाओं को अपने भोग के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ तो अभय देवर जी ने सिर्फ मुझे छुआ है। तेरी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसने क्या सोचा था पता है? उसने सोचा था कि दूसरी औरतों की तरह तू भी कमजोर है। ओ माँ, ये क्या बात हुई? अपनी आंखों के सामने अन्याय होते देख के भी मैं चुप रहूं? और दूसरे घर की विधवाओं को जबरदस्ती ले जाने से कभी कुछ नहीं कहता है। सब कुछ निपट जाने के बाद उसे काशी या वृंदावन भेजा जाता है। मैं
मैं सिर्फ चाहती हूँ कि इस घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहूँ। ओह दीदी, ऐसा मत बोलिए दीदी। अगर वो ये बात सुन। देवर जी, रानी, मैं कुसंस्कार नहीं मानता, लेकिन आप लोग तो मानते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझसे कुछ मत छिपाओ। जो है खुल के बताओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह। नहीं देवर जी, नहीं, तुम ऐसी कसम मत लो। आप कसम नहीं भी देते तो भी मैं सब बताती। सब ने मुझे आपको ये बात बताने से मना किया है, फिर भी मैं बताऊंगी। मुझे पता है आप ही इसका न्याय कर सकते हैं। न्याय? कैसा न्याय रानी? भाभी वो सब क्या कह रही थी? देवर जी इस घर में वापस आए हैं। वो अच्छे इंसान नहीं हैं। वो दीदी की तरफ बुरी नजर से देखते हैं। आज सुबह मैं और दीदी तुलसी माता को जल चढ़ा रहे थे और तभी क्या कर रहे हो देवर जी? इसमें गलत क्या है? हमेशा भैया का ही जतन करती रहोगी क्या? छोटा भाई भी तो है। देवर जी रुकिए। ये क्या कर दिया तूने? अभी तो भाई भाई में खून खराबा होगा, कैसे संभालेगी तू? रुको। समझी भाग्यवान, आज घर लौटने में देर होगी। गंगा की घाट पे हमारी बांसों से भरी हुई 60 नाव आई है। वो बांस गोदाम में पहुंचा के लौटूंगा। अच्छा, वो देखिए चंदर आ गया है। लेकिन इस तरह कहाँ जा रहा है? चंदर, इस तरह कहाँ जा रहा है? देखिए चाचा जी, आप लोग सब इस घर के बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अभय इस घर में कैसे आया? किसने उसको यहाँ आने की अनुमति दी है? मतलब देख चंदर, मुझे जितना पता है वो खुद से इस घर में नहीं आया है। बड़े भैया ने उसको बुलाया है और तू भी यहाँ नहीं था। इसका मतलब क्या है चाचा जी? मैं तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। चाचा जी, अभय को मैं छोड़ूंगा नहीं। जो काम उसने किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, और ये सजा और कोई नहीं, मैं अपने हाथों से उसे दूंगा। चंदर, चंदर, अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी जाइए, जेठ जी को खबर दीजिए। वो शायद घर में ही है। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। जाइए। हे रघुवीर जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप सब ठीक कर दीजिएगा। पिताजी कोई ऐसा फैसला ना करे जिससे दीदी के साथ अन्याय हो। नहीं नहीं बुआ, बड़ी बहू के साथ यहाँ घोर अन्याय हो रहा है। माया, ऐसे अविचार की मैंने तुमसे आशा नहीं की थी। घर में क्या हमेशा सही फैसला ले सकते हैं? सही फैसला करते समय कभी कभी पुरुषों की पक्षपात करते हैं। अरे बाबा, उन्हें दोष देने से नहीं चलेगा। महिलाएं तो वंश नहीं बढ़ाएंगी ना। वाह वाह वाह, पुरुष है इसीलिए उसे कोई दोष नहीं दे सकता। पुरुष है इसीलिए उसके सारे गुनाह माफ।
वो कहते हैं ना, सोने की अंगूठी टेढ़ी भी हो तब भी सोना है। इसीलिए तुम चंदर और अभय के बारे में बात मत करो। उससे अच्छा एक काम करो, अभय की पत्नी को जितना जल्दी हो सके मायके से वापस ले आओ और बड़ी बहू को घर से दूर भेज दो। हरचंदर तो चल बसा, अब डोरे डाल रही है अभय पर। बड़ी बहू की किस्मत बहुत बुरी है, उसका दुख मैं समझती हूँ, लेकिन जो घटना घटी है उसके बाद दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। आपके पास अगर घी रखेंगे तो सब कुछ जल जाएगा। वो अभय ने ये काम सही नहीं किया है। वो अपनी भाभी की तरफ बुरी नजर डालता है। देखो प्रीतराम, मैं बोल रही हूँ, उस युवती विधवा को इस घर में मत रखो। उसे वृंदावन में राधा कृष्ण के चरणों में भेज दो, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। माफ कीजिए, आप लोगों की बातों में बीच में टोक रहा हूँ। बड़े भैया, आप जरा कालीचरण के कमरे में चलिए। चंदर बहुत गुस्से में उस तरफ गया है। मुझे डर है कहीं वो कुछ अनर्थ ना कर दे। सर्वनाश, तुम्हें चंदर को जाने क्यों दिया? अच्छा चलो चलो, मैं देखता हूं। आइए। मुझे पता है माँ, चाची माँ, मुझे पता है ऐसी बात कभी भी दबी हुई नहीं रह सकती, छुपी नहीं रह सकती, बाहर आ ही जाती है। मेरा दिल कह रहा था, जनार्दन जी रक्षा कीजिए, आप रक्षा करना जनार्दन जी। अभय, अभय, चुपचाप दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आऊंगा। अभय, आज तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। अभय, 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 दरवाजा खोलो। छोड़िए, चुप, आप मुझे छोड़ दीजिए। देखता हूँ किसमें कितनी हिम्मत है। अरे चुप, एकदम चुप। तुझे मेरी कसम है, तू चुप रहना, चुपचाप रह अंदर। अरे चंदर को जब गुस्सा आता है वो किसी की नहीं सुनता है। क्या कोई छोटा बच्चा हूँ या कमजोर हूँ कि राजचंद्र के डर से छुप कर बैठ जाऊँ? देखता हूँ वो क्या कर सकता है। अगर वो दास वंश का बेटा है तो मैं भी उसी वंश का बेटा हूँ। ये गैर संपत्ति सब पर मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। एक बार मुझ पर हाथ उठाने दो, फिर उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा। चुप कर, एकदम चुप। हम लोग बड़े भैया के शरण में यहाँ आए। ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं सोचता। इस घर में जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी है। अगर उसने कोई कदम उठाया तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। छोड़िए मुझे। अभय, छोड़िए मेरी बात। बदतमीज, इस साहस के साथ तुमने भाभी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। किसने तुम्हें इतना साहस दिया? अरे क्या कर रहे हो तुम चंदर? क्या सोचा था? सुनो, मैं मर गया हूँ और तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करोगे। चंदर, बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। आप लोगों ने क्या सोचा था? इससे पहले जब मैंने इसे दूसरे तालुका में भेजा था, क्यों भेजा था? इससे एक बार पूछिए इस चरित्रहीन से। इसने पहले भी भाभी के साथ ऐसा आचरण किया था जब बड़े भैया की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी इस चरित्रहीन को शर्म नहीं आई। मैंने सोचा था दूर भेजने से ये खुद को सुधार लेगा, लेकिन नहीं, इस बदतमीज ने खुद को सुधारा नहीं है। आज इसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे ये ऐसी भूल दोबारा नहीं करेगा। बस बस कीजिए भैया, मैं भी आप पे वार कर सकता हूं। और एक बार हाथ उठाया तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। चंदर छोड़ दे। चंदर रुक जा। नहीं, अरे अभय मर जाएगा। बड़े भैया
बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, देखिए। चंदर, चंदर छोड़ो उसे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसे। नहीं पिताजी, आज मुझे मत रोकिए। अगर आज मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो आगे जाके ये और भूल करेगा। वो मैं समझ लूंगा। तुमको छोड़ने के लिए कहा है, छोड़ो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। देखिए जेठ जी, देखिए चंदन ने मेरे अभय को किस तरह से पीटा है। देखिए, किसी की बात सुनकर उसे इस तरह से मारा है। मेरा बेटा मर जाता और थोड़ी देर में मर जाता। अरे रोना बंद करो। पहले अभय को पानी पिलाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था भाइयों के बीच ऐसा देखना पड़ेगा। चंदर, तू शांत हो जा, खुद को संभाल बेटा, शांत हो जा। दादी माँ, आप मुझे शांत होने के लिए कह रही हैं। पिताजी, पिताजी, आपको पता है इसने कितना गंदा काम किया है। इसलिए मैंने इसे घर में आने से मना किया था। इसके बावजूद ये यहाँ क्यों आया है? इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए। क्यों क्यों क्यों? हम लोग इस घर के लिए कोई नहीं है क्या? क्या हम लोग पराए हैं? पराए हैं? काली, बहू से कहो ये सब बातें यहाँ ना करें। चुप हो जा, चुप हो जा। बड़े भैया इसका हल निकालेंगे। बुआ, आप यहाँ से जाइए। मैं चंदर से बात करता हूँ। चंदर, एक बात साफ साफ जान लो, इस घर में तुम्हारा जितना अधिकार है, अभय का भी उतना ही अधिकार है। इसीलिए अभय यहीं रहेगा। छोटी बहू, जाओ अपने कमरे में जाओ। इतने दिनों के बाद पति घर लौटा है, जाओ उसकी सेवा करो। पहले ये सब सीखो। जाओ अपने कमरे में जाकर सब कुछ सजाओ। जाओ। आनंदी, मेरे साथ आओ। आ जाओ, आओ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए दादी माँ। मैंने कोई गलत नहीं किया है। जनार्दन जी के सामने सच बोल रही हूँ। मुझे पता है, लोगों को मैं पहचानती हूँ। इसमें तेरा दोष नहीं है। लेकिन क्या करूं बड़ी बहू, इस दुनिया में लड़कियों पर ही सारा दोष डाल दिया जाता है। आज चंदर, हाँ, मैंने उसे भी कुछ नहीं बताया है। ये भी मुझे पता है, लेकिन तू इस मामले से खुद को दूर नहीं कर पाएगी। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है और इसका कारण है तू। बाहर निकलेगी तो समस्या खड़ी होगी। तो फिर आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? एक बात अच्छी तरह जान ले, अभी चंदर अंदर ही अंदर आग उगल रहा है। तुझे देखते ही उसका गुस्सा बढ़ जाएगा और अभय वो देखेगा तो उसकी लालच बढ़ेगी। वो चंदर पर गुस्सा हो जाएगा कि उसने उसे क्यों मारा। ये घटनाएं तो घर परिवार में होती हैं। तुझे लेकर दोनों भाइयों में लड़ाई होगी और ये घर बर्बाद हो जाएगा।
क्या मुझे काशी या वृंदावन में भेज दिया जाएगा? वो फैसला तो बाद में लिया जाएगा। मैं तुमसे ये बात कहने आई हूं, इस पूजा घर के बाहर कभी मत निकलना। लगातार जाप करती रहो, मन को शांत रखो, और अगर कोई बुलाए तो इस चौखट के बाहर कदम मत रखना, क्योंकि इस घर में मैं और कोई अनर्थ नहीं चाहती हूं। नहीं चाहती हूं, नहीं चाहती हूं आनंदी, नहीं चाहती हूं। मैंने आपके लिए शरबत बनाया है, लीजिए, पी के आपको अच्छा लगेगा। लीजिए। ऐसे गुस्सा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दिमाग शांत करके कुछ सोचना पड़ेगा, वरना गुस्से में आप कुछ गलत फैसला कर लेंगे। इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है रानी। इस समस्या का एक ही समाधान है, अभय को फिर से इस घर से निकाल देना। जैसे वो किसी दूसरे महल में था वैसा ही रहेगा। इस घर में उसका साया मंगलकारी नहीं है, लेकिन पिताजी को किसी भी हाल में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं निश्चिंत हूँ कि पिताजी ने जानबूझ के अभय को इस घर में रहने दिया है। ना समझने वाली कौन सी बात है? छोटे चाचा और छोटी चाची के बारे में सोचकर पिताजी ने ऐसा किया है। उनके बारे में सोच के वो देवर जी को इस घर में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या रानी, मुझे सब कुछ खुल के बताओ। लेकिन दोष तो आपका है, आप तो घर में नहीं थे। आपको पता है आपके घर में ना रहने से हमारे गांव के जमींदारों के साथ पिताजी की कितनी बड़ी दुश्मनी हो गई है। मैंने अपनी माँ के नाम से घाट बनवाया तो मुझे सब पता है, नाना जी ने मुझे सब पता है। मैं उनसे बाद में मिलूंगा, लेकिन पहले अभय की व्यवस्था करनी होगी। नहीं, बाद में नहीं। जमींदारों के साथ देवर जी की कुछ बात हुई है, फिर उन्हीं जमींदारों के हाथ से खुद को जोखिम में डाल के उन्होंने गोदाम को बचाया है। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप जल्दी इस विषय पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, मैं तो भूल ही गई, आपने तो कुछ भी नहीं खाया है। रुकिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अभी छोटी भाभी, तुम फंस गई ना अभय चंद्र के बिछाए हुए जाल में। खुद को बहुत चालाक समझती हो ना। अभी जाकर बाबू राजचंद्र दास को बताओ मैं बंदूक हाथ में लेकर निकला हूं। वो मेरे पीछे पीछे आएंगे।
उसके बाद शुरू होगा असली खेल। सुनते हैं, देवर जी बंदूक हाथ में लेके निकले हैं। ये क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? उधर क्यों जा रहे हैं आप? ये क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बंदूक हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुन रहे हैं? ये क्या हो रहा है? वो क्या करने जा रहे हैं? अब क्या भाई भाई के बीच झगड़ा होगा? रघुवीर, आप रक्षा कीजिए। रघुवीर, रक्षा कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं बंदूक लेकर? दया कीजिए, आप कमरे में चलिए। मुझे छोड़ दो रानी, मेरा दिमाग सही नहीं है। अबे खुद अस्त्र हाथ में लेकर निकला है। क्या सोचा है उसने कि उसमें बहुत ताकत है? वो जो चाहे करेगा और मैं मान लूंगा? नहीं रानी, तुम हट जाओ यहाँ से। चंदर बंदूक लेकर कहाँ जा रहा है? मत जा। दादी माँ, उनको रोकिए। दादी माँ, रोकिए। क्या हुआ है बताना। छोटे देवर जी बंदूक लेकर बाहर निकले हैं और ये बताते ही वो भी। सत्यानाश, ये तूने क्या किया? क्यों बताया उसे? दोनों भाइयों के दिमाग पर खून सवार है। इस समय ये सब बातें कोई करता है? अगर हादसा हुआ तो क्या होगा? हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हे जनार्दन, हे भगवान, कैसे संकट में डाल दिया। सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रीतराम, नीली खेती का समय तो आ गया है रामतनु। अभी हमें जितनी जल्दी हो सके निर्यात करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से चारों तरफ नीली खेती बढ़ रही है, अगर पहले से निर्यात ना की जाए तो व्यापार में घाटा होगा। बड़े भैया, मुकीमपुर जिले के नीलकर साहब और मार्टिन साहब के साथ इस विषय पर बात करो। हाँ, बात तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन प्रीतराम, अरे प्रीतराम, सत्यानाश हो गया। क्या हुआ है बुआ? चंदर और अबे हथियार लेकर निकले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कोई हादसा हो गया तो। क्या? फिर से अचानक क्या हो? ये दोनों लड़के मुझे पागल बना देंगे। असल में छोटी बहू से भूल हो गई। चंदर से कहा कि अबे अस्त्र लेकर निकला है, उसके बाद चंदर को रोका जा सकता है? मैंने जो देखा वही कहा। मुझे लगा नहीं था वो इतना गुस्सा हो जाएंगे। अब से सोच समझकर बात किया करो। प्रीतराम, तू किसी को लेकर जा, उन्हें वापस ले आ। घर में आकर जितनी मर्जी लड़ाई करे। ठीक कहा है आपने बुआ। बाहर के लोग कहेंगे दास परिवार के दोनों बेटे मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद परिवार का कोई नाम बचेगा क्या? उनको ये समझ में नहीं आता है इस सब का परिणाम व्यापार पर होगा। अच्छा, परिवार में अशांति रहने से प्रभाव व्यापार पर पड़ता ही है। रामतनु, बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। वो आप ही बताएं, मैं व्यापार संभालूं या लड़कों को संभालूं? चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। हाँ भैया। अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही परिवार के दो बेटे एक दूसरे का खून बहाने के लिए बाहर गए हैं। अभय की पत्नी मायके में है, लेकिन छोटी बहू तो यही है ना। उसने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं कहती हूँ उसकी बातों पर उसका पति उठता बैठता है। अभी अपने पति को रोक नहीं पाई। छोटी बहू, तू कमरे में जा। कमरे में जाके प्रार्थना कर कि कोई हादसा ना हो। हे भगवान, रक्षा कीजिए, नहीं तो सर पीट के मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब मैंने कहा था दीदी कि आग और घी को आसपास मत रखिए, तब तो उस बड़ी बहू के लिए आपकी जान जा रही थी ना। अब समझ में आ रहा है? वो आग इस घर संसार को जलाकर राख कर देगी। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, इस सत्यानाश के पीछे जो है उसे विदा कीजिए। अभी भी समय है दीदी। आप चुप खड़ी हैं। समझ में आया, आप असल में कुछ नहीं करेंगी, है ना? आप सबकी नजर में अच्छी बन के रहना चाहती हैं। आप अच्छी बन के ही रहिए, चाहे ये घर बर्बाद क्यों न हो जाए। एक ही परिवार के दो भाई एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हैं। क्यों? किसके लिए बताइए? कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? फिर भी आप चुप ही रहेंगी। ठीक है, अभी शाम को जब दोनों भाइयों में से एक की खबर नहीं मिलेगी, तब भी आप चुप ही रहिएगा, अच्छी इंसान बनकर। चुप हो जाओ। हमेशा बिना सोचे बोल देती हो। ये सब अशुभ बातें कोई करता है क्या?
ईश्वर सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रीतराम, 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 रामतनु ने कोई खबर भेजी है? दोनों भाई तो वहीं गए हैं। कोई खबर नहीं मिली अब तक। मैंने अभी अभी मुनीम को पहले घाट गोदाम की तरफ भेजा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। दोनों की उम्र कम है, खून गर्म है, क्या होगा अब? काली, काली तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके अपनी पत्नी से कहो कि अभी भी कोई खबर नहीं मिली है। वो जरूर बहुत चिंतित होगी। जी भैया, जाता हूँ। क्या हुआ? वो लोग आए नहीं, कहाँ गए? बड़ी बहू, अब बहुत हो चुका है और नहीं, मुझे जरा साफ साफ बताओ, अंदर महल में क्या हुआ था? क्यों आज चंदर अपने छोटे भाई के विरुद्ध ऐसी दुश्मनी कर रहा है? कैसे? अभय तो अपने भाई के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं कहता। क्या हुआ? चुप क्यों हो? बताओ। हे रघुवीर, उनकी तो बदनामी हो रही है। सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, लेकिन बड़ों के आगे बात करना उचित होगा क्या?